वेलकम टू ए टू जेड न्यूज। ए टू जेड न्यूज पर आपका स्वागत है। सुशांत सिंह के बाद 30 साल के कन्नड़ एक्टर सुनील गौड़ा ने की आत्महत्या। रिलीज होने वाली थी पहली फिल्म। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक और एक्टर ने अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली है। यह एक्टर कन्नड़ टीवी इंडस्ट्री के सुनील गौड़ा थे। 30 साल के सुनील ने अपने घर पांड्या कर्नाटक में जान दी। सुनील ने यह कदम क्यों उठाया, यह खुलासा अभी नहीं हो सका। सुनील टीवी शो अंतपुरा में लीड रोल प्ले कर रहे थे। उनकी मौत की खबर साउथ इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। सख्ती बिना मास्क गाड़ी चलाने वाले 7 शख्स से पुलिस ने वसूला जुर्माना। शहर में बिना मास्क के गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस और निगम की सख्ती जारी है। बुधवार को शहर के अलग अलग चौराहों पर अभियान चलाकर 700 लोगों पर 70,000 का जुर्माना लिया गया है। दोबारा पकड़े जाने पर केस दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। राजधानी में मौसम रंग बदलता रहा। आसमान दोपहर तक उमस रही, शाम को छाया सिंदूरी रंग। ये तस्वीर तेलीबाग तालाब की है। राजधानी में बुधवार सुबह से लेकर शाम तक मौसम रंग बदलता रहा। सुबह के समय धूप निकली, दोपहर उमस भी रही, लेकिन शाम आते आते बादल छाने। आसमान का रंग कभी सिंदूरी तो कभी हल्का पीला नजर आया। शहर में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार को आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना रिकॉर्ड की गई है। बिलासपुर में कोरोना। बलरामपुर में क्वारंटाइन सेंटर से भागे 14 मरीज, यहां 10 संक्रमित से मिल चुके हैं। अंबिकापुर नगर निगम में लगा ताला। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिला पंचायत भवन स्थित कार्यालय की है। कोरोना से बचाव के लिए कर्मचारियों के सामने शीशे की सीट लगा दी गई है, जिससे मिलने वाले से दूरी के साथ बचाव किया जा सके। नगर निगम में कर्मचारी के पिता की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लिया गया निर्णय। निगम के सभी कर्मचारियों को अगले आदेश तक दी गई छुट्टी। सभी कर्मचारी की होगी जांच। राज्य में मौसम। प्रदेश में भारी वर्षा के असर, सावन उफान पर अमृतसर। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही। भारी बारिश के बाद हसदेव नदी उफान पर, वहीं अमृतधारा जलप्रपात की रौद्र रूप ले चुका है। कोरोना के चलते सभी पिकनिक और पर्यटन स्थल पर धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके कारण बारिश के दौरान कम संख्या में लोग अमृतधारा जलप्रपात की खूबसूरती देखने पहुंच रहे हैं। वहीं दुर्घटना रोकने जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किया है। इन क्षेत्रों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अभी खाड़ी में कोई खास सिस्टम नहीं है। बुधवार के कई स्थानों पर भारी से मध्यम बारिश हुई है। दुलदुला में 8 सेंटीमीटर, प्रेमनगरवा मैनपाट में 2, लखनऊ, लुंड्रा, रामानुजगंज, बातोली, कुसमी, कुनकुरी में 1-1 सेंटीमीटर बारिश हुई। कई स्थानों पर हल्की बारिश के साथ बौछार पड़ी है। ऑनलाइन क्लास के 50 दिन। 3 लाख में से ज़्यादा बच्चे तुरंत ऑफलाइन। 1 लाख स्टूडेंट ने क्लास ही अटेंड नहीं की। कई जगह शिक्षक भी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। कोरोना के कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक के ऑनलाइन क्लास को 50 दिन पूरे हो गए हैं। इस मामले में सिर्फ रायपुर जिले का हाल ये है कि यहाँ 3 लाख पंजीकृत बच्चों में से 1 लाख ने अब तक एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, शिक्षकों के मुताबिक उनमें से ज़्यादातर कुछ देर बाद ऑफलाइन हो जाते हैं। एक क्लास में शामिल होने के बाद अधिकांश बच्चे उस दूसरे सप्ताह ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं।
दूसरी बड़ी दिक्कत टीचर की है। कोविड केयर में ड्यूटी की वजह से 25% शिक्षक को निर्धारित शेड्यूल में क्लास ही नहीं ले पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना अनलॉक होते ही रायपुर में बढ़ गए 33 गुना मरीज, आंकड़ा 500 पार। प्रदेश में 111 नए केस। रायपुर के कल्याणी नगर में एक ही दिन में 7 कोरोना मरीज मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया। इसके बाद पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। रायपुर में पहला केस मिलने के 75 दिन बाद 15 थे, अब 38 दिनों में 500 संक्रमित। डिजिटल होगी पुलिस, 400 थानों को नए कंप्यूटर, ऑनलाइन होंगे सारे काम। अंबुजमड़ के थाने भी हो जाएंगे ऑनलाइन। एफआईआर, केस डायरी, रोजनामा इसी में। राज्य के सभी थानों में अब एफआईआर के साथ केस डायरी और रोजनामा भी ऑनलाइन लिखना होगा। इसके लिए 400 थानों को नए कंप्यूटर दिए जाएंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने नए कंप्यूटर की खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। WHO ने माना कोरोना वायरस के हवा से फैलने के सबूत। 2 दिन पहले 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने ऐसा ही दावा किया। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने कहा था कोरोना हवा से भी फैल सकता है। पिछले दिनों 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कोरोना हवा से फैल सकता है। इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को पत्र लिखकर इस दावों को पर गौर करने और दिशा निर्देश में बदलाव करने की गुंजाइश की थी। इन वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के हवाले से बताया कि नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के छोटे छोटे कण हवा में कई घंटों तक बने रहते हैं और वे भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। आप सभी को यह सूचना दी जाती है कि कृपया आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश नियम लागू होते हैं उसको ज़रूर से फॉलो करें।